Hello students, welcome back in the new session class 8. Today I am starting with your first chapter with concise biology, right? Chapter 1, transport in plants. As you know, it is the first chapter of your syllabus. Transport in plant. As you already know, आप सब जानते हैं, plants prepare their own food by a process called photosynthesis. Plants अपना food खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा. उसके लिए उनको क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. लीव्स ये है, ये जो लीव्स हैं दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड द वाटर along with the minerals absorbed from the soil through the roots. It is then transported upward to the leaves. प्लांट्स जो हैं रूट्स हैं, रूट से क्या एब्जॉर्ब करते हैं? वाटर और मिनरल्स. ये वाटर और मिनरल्स रूट से शूट सिस्टम में जाता है. शूट सिस्टम में लीव्स क्या है? फूड बनाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर in presence of sunlight and chlorophyll, and that food is transported from upwards to downwards. Water and minerals are transported from downwards to upwards. That is the food prepared by leaves is transported to all parts of plants including roots. जो leaves food बनाती हैं वो leaves ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स के सारे दूसरे पार्ट्स में, रूट्स के सहित. यहाँ से लेके यहाँ टिप तक, रूट टिप तक ये फूड यहाँ ट्रांसपोर्ट होता है. तो इसलिए व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स इज द प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब और सिंथेसाइज इन वन पार्ट ऑफ द प्लांट आर मूव टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ट्रांसपोर्टेशन क्या है? प्लांट्स जो भी चीज़ रूट्स और मिनरल यहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं तो वो यहाँ से पूरे प्लांट बॉडी पार्ट्स में जाते हैं. फूड लीव्स बनाती हैं तो लीव्स से पूरे रूट टिप तक वो ट्रांसफर. तो चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, यही तो ट्रांसपोर्टेशन होता है. सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड इन प्लांट्स, ये जो ट्रांसपोर्ट होता है वाटर और फूड का प्लांट्स में, वो किसका था? कंडक्टिंग सिस्टम. कंडक्टिंग सिस्टम क्या होते हैं? वो दो तरह के मेन टिश्यूज़ के बने होते हैं, जाइलम और फ्लोएम. और जाइलम और फ्लोएम इन दोनों को मिला करके हम क्या कहते हैं? टुगेदर दे फॉर्म वस्कुलर बंडल. इन दोनों को मिला करके हम बोलते हैं वस्कुलर बंडल. अब कंडक्टिंग और ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज़ क्या होते हैं? जाइलम टिश्यूज़ जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर और मिनरल्स रूट से अब पार्ट ऑफ द प्लांट के लिए. तो ये जाइलम ये क्या होते हैं? ट्यूबुलर. दे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द. एरियल पार्ट्स मीन्स ऑल द पार्ट ऑफ ए प्लांट विच इज़ एक्सपोज टू एयर, यानी कि पौधे का वो सारा भाग जो एयर में रहता है, यानी कि ज़मीन के ऊपर का जो पूरा भाग पेड़ पौधों का होता है उसको हम एरियल पार्ट कहते हैं. जाइलम टिश्यूज़ 4 तरह के होते हैं: जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैराटाइम. यानी कि जाइलम टिश्यूज़ कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के: ट्रैकिड्स, वेसल्स, फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा. ट्रैकिड्स क्या होते हैं? ये डेड सेल्स होते हैं, टेपरिंग एंड्स अंदर से पतले होते हैं. इनकी वॉल थिकनिंग्स होती हैं, मतलब थिकल होते हैं. जो लेटरल साइड में पोर्स होते हैं जिससे कि जो थिक होते हैं, मोटे होते हैं, तो वो मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ देते हैं. इन एडिशन दे कंडक्ट वाटर, यानी कि वाटर का मूवमेंट नीचे से ऊपर की तरफ. तो मेन फंक्शन क्या है? प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड कंडक्शन ऑफ वाटर अपवर्ड्स. नेचर डेड सेल्स विद टेपरिंग एंड्स. वेसल्स क्या होते हैं? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि दोनों तरफ खुले होते हैं. दे आर प्लेस्ड वन अबव द अदर फ्रॉम ए लॉन्ग चैनल्स. ट्रैकिड्स ही की जब बाद में वॉल्स डिसॉल्व हो जाती हैं तो वही वेसल्स बन जाती हैं. इनका भी काम प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड कंडक्शन ऑफ वाटर अपवर्ड. जाइलम या वुड पैरेन्काइमा, दे आर स्मॉल थिक लिविंग सेल्स. दे स्टोर फूड. पैरेन्काइमा दे स्टोर फूड एंड हेल्प टू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल सॉल्ट. ये देखिए, ये ट्रैकिड्स है जिसमें कि आसपास थिकिन वॉल है. वेसल्स ये हैं जिसमें कि एनुलर लाइनिंग्स होती हैं, ये थिकनिंग्स होती हैं. ये जो होते हैं जब जाइलम्स को लॉन्गिट्यूडनली काटिए, और ये देखिए वेसल्स, ये चैनल्स होते हैं. इसी चैनल्स के थ्रू जो ये चैनल, ये पार्ट है, इसी से जो है ये जो वाटर और मिनरल्स हैं वो ऊपर जाता है. द मेन फंक्शन जाइलम का क्या होता है? द मेन फंक्शन ऑफ जाइलम इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स है.
What is the main function? Main function of xylem, transportation of water and mineral salts from the roots to the aerial parts. और tracheids, vessels and xylem parenchyma, they provide mechanical strength and support to the plant. अच्छा, जब प्लांट्स काटिए तो उसमें जैसे ये काट है, अगर आप इसमें देखिए तो इसमें क्या होती है, रिंग्स होती है. तो जो आप वुड लकड़ी का देखें तो आप उसमें देखिएगा ऐसे रिंग्स होती हैं, ये गोल गोल. ये जो रिंग्स होती हैं जिनको हम एनुअल रिंग्स कहते हैं, ये रिंग्स रिप्रेजेंट करती हैं हर साल कितना थिक स्टेम चौड़ाई में हुआ. इफ़ यू टेक ए सॉफ्ट फ्लावरिंग प्लांट, जैसे स्टडी जाइलम, ये आप सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है कि जाइलम कंडक्ट्स वाटर. इसके लिए क्या, आपने एक बीकर लिया, बीकर में पानी लिया, पानी में रेड इंक की डिज़ाइन जिससे कि आपको पता चले है. अब उसमें एक स्टेम का टुकड़ा है, ये कोई भी जैसे विंका रोजिया प्लांट है, उसी के प्लांट को काट के ट्यूब को आपने डाल दिया. उसके बाद आप देखेंगे तो इसके वेन्स में रेडिश दिखाई देगा. तो ये जो चूँकि रेड कलर का पानी में रख देते, अब ये जाइलम से ही खाता ही कर. तो इसके अगर प्लांट के पार्ट काटिए, तो जब प्लांट के पार्ट को काट के आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसमें देखेंगे जो जाइलम पार्ट्स हैं, ये फ्लोएम, ये जो येलो पोर्शन, ये वाला पोर्शन है, ये फ्लोएम है, ये है जाइलम. तो ये पार्ट जो है वो रेड होता है. तो इससे ये इंडिकेट होता है कि इसका ट्रांसपोर्ट जो होता है, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट जो है वो किससे होता है, जाइलम सेल से होता है. तो अगेन जाइलम गेट्स स्टेन्ड एज वाटर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द जाइलम. क्योंकि जाइलम सेल से ट्रांसपोर्ट होता है तो इसमें हमने रेड इंक डाल दी है, तो जो जाइलम सेल्स होंगे वो आपको रेड दिखाई देंगे. अब फ्लोएम का क्या है, इट ट्रांसपोर्ट फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय लीव्स टू वेरियस पार्ट्स होता है. फ्लोएम का काम क्या होता है, जो फूड लीव्स बनाती है, ये लीव्स हैं, लीव जो फूड बनाती हैं उसको लीव से प्लांट के दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करना, वेरियस पार्ट. सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द वस्कुलर बंडल अलॉन्ग विद द जाइलम. फ्लोएम ऑल्सो एक्सटेंड अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द एंटायर बॉडी. तो जहाँ जहाँ जाइलम होता है वहाँ फ्लोएम होता है. दोनों सेल जो होते हैं वो एक साथ प्रेजेंट होते हैं सारी बातें में, रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स सभी में. तो फ्लोएम टिश्यू जो होते हैं वो भी 4 तरह के होते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर. सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर. अब सीव ट्यूब्स क्या होते हैं, ये सिलेंड्रिकल होते हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, वर्टिकल रोज में होते हैं. और इसमें सीव प्लेट्स होते हैं छन्नी की तरह, जिससे छन के फूड नीचे जाता है. सीव प्लेट्स, फूड मटेरियल पासेस फ्रॉम सेल टू सेल, एक सेल से दूसरी सेल. दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन सब ट्रांसपोर्टिंग फूड. इन सीव प्लेट्स से फूड ट्रांसपोर्ट होता है एक सेल से दूसरे. कंपेनियन सेल्स यानी कंपनी करती, यानी कि जो सीव सेल्स को सपोर्ट करती हैं वो कंपेनियन सेल्स होती हैं. ये लिविंग होती हैं. इनमें क्या होता है, ये थिन वॉल्ड होती हैं, अटैच्ड होती हैं साइड से सीव टिप से. ये सीव टिप्स हेल्प करती हैं फूड कंडक्शन. जो मेन फंक्शन क्या होता है सीव कंपेनियन सेल्स का, इन द कंडक्शन ऑफ फूड, दे हेल्प इन कंडक्शन. पैरेन्काइमा सेल्स, दिस सेल्स स्टोर, जैसे जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर फूड, इसी तरह से फ्लोएम पैरेन्काइमा भी फूड स्टोर करते हैं. फ्लोएम फाइबर्स, ये डेड स्कैनकाइमेटस सेल्स होते हैं. दे प्रोवाइड मैकेनिकल एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द बॉडी, जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं. जैसे देखिए ये सीव ट्यूब्स है, ये प्लेट्स हैं, ये एंड टू एंड प्लेस्ड वंस एंड है. तो यहाँ से ये जो पोर्स हैं, इन पोर्स से फूड नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है सीव प्लेट्स में. और ये ट्यूब एलिमेंट होता है, और इसको जो सपोर्ट करते हैं वो होते हैं ये कंपेनियन सेल्स होते हैं. अब फ्लोएम का मेन फंक्शन क्या है, दे ट्रांसपोर्ट फूड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लीव्स टू आर्ट. फ्लोएम लीव्स के द्वारा जो फूड प्रिपेयर होता है उसके प्लांट्स के पूरे पार्ट्स में वो ट्रांसपोर्ट करता है. फ्लोएम पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करने में हेल्प, स्टोरेज ऑफ फूड करता है. फ्लोएम पैरेन्काइमा वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान है. तो कंडक्टिंग टिश्यूज़ क्या होते हैं, जाइलम, फ्लोएम. जाइलम चक्के, जाइलम ट्रैकीड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स. और फ्लोएम टिश्यूज़, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर. तो मेन जो डिफरेंसेस होते हैं इन सब में क्या होते हैं, दे कंडक्ट वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स रूट्स टू द एरियल पार्ट. जाइलम वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है एरियल पार्ट्स के लिए. फ्लोएम क्या है, लीव्स के द्वारा फूड, स्टोरेज ऑर्गन्स और ग्रोइंग पार्ट्स की तरफ ट्रांसफ़र करता है. ये ट्रैकीड्स वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम यानी कि 4 तरह के सेल्स के बने होते हैं. जाइलम ट्रैकीड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स.
ये भी 4 तरह के सेल्स के बने होते हैं फ्लोएम, सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। दे कंडक्ट वेसल्स एंड ट्रैकीट्स, डेड होते हैं। इसमें कंडक्टिंग सेल्स, सीड ट्यूब्स आर लिविंग, और बाकी जो है डेड होते हैं। इसमें कंडक्शन यानी कि रूट्स में वाटर और मिनरल्स नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन इसमें बाई डायरेक्शन यानी कि बोथ, ऊपर भी नीचे भी साइड्स में भी सब जगह मल्टी डायरेक्शन होता है। यहाँ पे कंडक्शन डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, यहाँ पर कंडक्शन जो है कोई एनर्जी नहीं यूटिलाइज, लेकिन यहाँ पर कंडक्शन में फ्लोएम जब फूड ट्रांसपोर्ट होता है तो इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। रूट्स एलोन के एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, लीव्स और स्टेम दे कैन नॉट। सो दिस प्रॉपर्टी कैन बी डेमॉन्स्ट्रेटेड, जैसे रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं वाटर और मिनरल्स और स्टेम नहीं, तो ये प्रॉपर्टी, इसको हम सिंपल एक्सपेरिमेंट से देखते हैं। देखिए, आपने 4 टेस्ट ट्यूब्स ली, एक में आपने वाटर भरा है, ये टेस्ट ट्यूब ए, इसमें कॉर्क लगा दिया, माउथ के टेस्ट ट्यूब पे छोड़ दिया। बी ट्यूब ली, उसमें आपने लिया, कॉर्क लगाया, ऑयल डाला और एक प्लांट रखा, कॉर्क लगा दिया। तीसरी ली, आपने उसमें भी एक प्लांट थे, ऑयल डाला, कॉर्क लगाया और रेड ट्यूब इसमें डाल दी। अब चौथी आपने ली, जिसमें कि आपने पानी डाला लेकिन उसकी रूट्स नीचे तक नहीं गई, नीचे तक गई। तो जब इसमें आपने इन सारों को देख लिया एडेड, अब आप क्या देखते हैं कि ए में जो ए टेस्ट ट्यूब है, इसमें वाटर में, क्योंकि आपने कॉर्क लगा दिया है, ऑयल डाला है, तो ऊपर कोई प्लांट नहीं है, तो नो लॉस ऑफ वाटर। यहाँ पे वाटर लेवल नीचे गिरता है, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑयल, water surface due to the presence of water level first, not by evaporation of water surface due to the water absorbed by plants through its roots dipped in water, यानी कि जो इसमें वाटर लेवल गिरता है, जो रूट्स हैं, रूट्स ने एब्जॉर्ब किया और रूट से एब्जॉर्ब होकर प्लांट ऊपर गया। अब ये आप कैसे शो करेंगे कि प्लांट ने ही किया है एब्जॉर्ब, तो उसके फॉल्स इन ट्यूब बट वेन्स इन द लीव्स हैव टेकन अप द रेड कलर। तो यहाँ की जैसे चूँकि इसमें हमने रेड कलर डाल दिया, तो इसकी वेन्स जो है वो रेड होंगी। तो इससे पता चलता है रूट्स रीच द लीव, वाटर गॉट इन द प्लांट थ्रू द रूट्स रीच द, यानी कि यहाँ से जो पानी भरा है वो लीव्स की सरफेस तक गया है। अब यहाँ पर क्या है, लीव शेवेल्ड, ये मुरझा गया पेड़, क्यों? क्योंकि इसके रूट्स को पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला तो यहाँ से वाटर एवापोरेट हो गया, तो पेड़ सूख गया। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, plants produce their food as glucose, which is stored in the form of starch, but this starch is transported in the form of sucrose solution through the phloem upwards and downwards to all parts of the plant, including, so it is also called translocation of solid. फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स जो फूड बनाते हैं, खाना बनाते हैं, वो फूड ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है। ग्लूकोज कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ग्लूकोज स्टार्च। तो प्लांट में जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में। एंड स्टार्च इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ए सुक्रोज सॉल्यूशन थ्रू द फ्लोएम सेल्स अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वो ऊपर नीचे पौधों के हर भाग में वो ट्रांसफर होता है, रूट्स में भी। इसी को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ सेल, राइट। द नेक्स्ट इज water absorption by roots. As we are familiar with the absorption of water by blotting paper or by cotton dipped in water, जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर एब्जॉर्ब, जैसे ब्लॉटिंग पेपर हो तो उसे आप हाथ रखिए तो आप वाटर एब्जॉर्ब कर, या कॉटन होता है वाटर में डिप करके रखो, तो बोथ ही केसेस में क्या होता है, कैपिलरी वाटर के थ्रू जो है वाटर हम एब्जॉर्ब करते हैं। तो अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स नैरो स्पेसेस, यानी कि जब किसी कैपिलरी में वाटर जो एब्जॉर्ब होता है, तब उस कैपिलरी सरफेस में क्या होता है, जो ये जैसे ये वाटर, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में जो ये स्पेस बनता है, तो ये कैपिलरी कहलाती है। तो ये कैपिलरी जो अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, नैरो स्पेसेस यानी कि पतला स्पेस, सरफेस टेंशन की वजह से होते हैं। सरफेस टेंशन की वजह से वाटर ऊपर जाता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स इज क्वाइट डिफरेंट। टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कंसीडर द स्ट्रक्चर ऑफ द, इसके लिए देखिए, रूट प्लांट्स दे कंसिस्ट ऑफ द मेन रूट, लेटरल रूट, जैसे ये मेन प्राइमरी रूट, लेटरल रूट, सेकेंडरी रूट, फिर इससे जो ब्रांचेस निकलती है वो टर्सरी रूट्स होती हैं। और इन रूट्स में जो आउटग्रोथ्स निकलती हैं वो रूट हेयर्स होते हैं। ये रूट हेयर्स जो होते हैं ये वाटर
एब्जॉर्ब करते हैं। अब जैसे जो रूट हेयर होता है वो क्या होता है, लॉन्ग प्रोट्रूबरेंस है, एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल। जैसे ये एपिडर्मिस है तो इस एपिडर्मल सेल का जो एक्सटेंशन जो होता है ये रूट हेयर सेल हुआ। ये रूट हेयर लॉन्ग प्रोट्रूबरेंस, दिस इज बीइंग अ प्लांट सेल, आउटर सेल वॉल है। एंड ये रूट हेयर है, ये एपिडर्मल सेल है, ये सेल वॉल है बाहर की तरफ, अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन है, इसमें जो फ्लूइड फिल है वो साइटोप्लाज्म है, और इसमें न्यूक्लियस है जो सारी एक्टिविटीज को कवर करता है। और ये जो प्रोट्यूबरेंस स्ट्रक्चर है इसको हम रूट हेयर कहते हैं। तो इनर सेल मेम्ब्रेन, आउटर सेल वॉल, रिजिड इनर मेम्ब्रेन, एंक्लोन्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स होते हैं। तो सेल वॉल फ्रीली परमिएबल होती, इट अलाउज ऑल सब्सटेंस, लेकिन सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल, यानी ऑस्मोसिस होता है, सेमी परमिएबल। इट अलाउज वाटर मॉलिक्यूल्स टू बट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ एनी लार्जर। इसमें जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अंदर नहीं जाते। इसमें जो मिनरल साल्ट सॉल्यूशन होते हैं वो आयंस के फॉर्म में ही सिर्फ एब्जॉर्ब होते हैं। एंड दिस फीचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉइल इनटू द, इसी से तो जो मिनरल्स एलिमेंट्स एब्जॉर्ब होते हैं तो वो वाटर में आयंस के रूप में डिसोसिएट होते हैं, अलग अलग होते हैं। उन आयंस के फॉर्म में वाटर के साथ मिल करके मिनरल्स अलग से नहीं एब्जॉर्ब होते, वाटर में डिसॉल्व होने के बाद ही मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू, सेमी परमिएबल सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। एंड सेल सेप इन द रूट हेयर सेल हाई कंसंट्रेशन, बाहर लो कंसंट्रेशन, तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव थे। और इसी से जो है वाटर प्रमोशन मतलब प्रमोट्स, इसी से चूंकि अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम है सेल सेप में, उसमें साइटोप्लाज्मिक में और भी न्यूट्रिएंट्स जो कंटेंट्स है, बाहर वाटर खाली मिनरल्स आयंस की फॉर्म में, इसमें लो है, तो ऑलरेडी मूवमेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम लोअर टू हायर। अब रूट हेयर्स दे आर वेल सूटेड फॉर एब्जॉर्बिंग, क्यों, इसका सरफेस एरिया बड़ा होता है। ये देखिए ये जो सरफेस, अब इस सेल से ये एरिया और ये एरिया, देखिए ये एरिया बड़ा है, तो दे हैव लार्ज सरफेस एरिया, मोर सरफेस एरिया मतलब ज्यादा एब्जॉर्प्शन। दे कंटेन सेल सैप, सेल सैप यानी कि फ्लूइड, जो इस सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम सेल सैप कहते हैं। उसमें कंसंट्रेशन हायर सराउंडिंग वाटर, यानी कि यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनसे सेल सैप का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, बाहर जो है कंसंट्रेशन कम होता है। तो सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल, मींस मूवमेंट्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ, जो बाहर सेल वॉल है फ्रीली परमिएबल है, और जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल है, तो वो सिर्फ कुछ सब्सटेंसेस को ही अंदर पास करती है। एंड द नेचर ऑफ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इट कैन बी इलस्ट्रेटेड कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लाइक्स बिटवीन द वाटर ऑन वन साइड ए एंड स्ट्रॉन्ग शुगर सॉल्यूशन ऑन द अदर साइड व्हाइल द शुगर सॉल्यूशन है। अब इसको हम सिंपल एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं कि जैसे ये देखिए ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये सेमी परमिएबल है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल, तो शुगर मॉलिक्यूल्स बड़े हैं तो वो तो यहाँ से यहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ जाएंगे। कब तक जाएंगे, जब तक कि दोनों तरफ वाटर का कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाता। सो नो शुगर मॉलिक्यूल्स इन द वाटर, सो containing only water molecules in the dilute solution, B containing sugar, इसमें sugar molecules भी है, concentrated solution है, यहाँ पर comparatively water molecules कम है, तो क्या होगा, यहाँ से water molecule यहाँ जाएगा, यहाँ से पानी यहाँ पर नहीं आएगा। फीवर वाटर मॉलिक्यूल्स शायद ही एक दो मॉलिक्यूल जाए, लेकिन मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स जो है इस साइड से इस साइड पर जाएंगे। एंड आफ्टर ए व्हाइल इट विल बी ऑब्जर्व दैट द लेवल ऑफ वाटर ऑन ए साइड A decreases and the level of sugar solution on side B increases। जो वाटर लेवल है जो यहाँ पर कम होगा और यहाँ पर जो है शुगर सॉल्यूशन भी इंक्रीज होगा और वाटर का कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, बिकॉज मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम साइड A मूव टू अक्रॉस B वेयर दे आर लेस इन नंबर। यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम है, तो ज्यादा से कम की तरफ ये मूव करेंगे। तो दैट इज व्हाट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन through a semi-permeable membrane. This process is called osmosis. And the types of movement of molecules seen in the plants,
डिफ्यूजन जैसे सॉइल का वाटर में होता है, वाटर पानी आप मिट्टी में डालिए, पानी सोख लेती है। एंड मिनरल्स मूव्स इनटू द रूट हेयर, मिनरल्स जो रूट हेयर सेल में मूव करते हैं, सिंपल प्रोसेस डिफ्यूजन इन द डे। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन द लीफ सेल, स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड लीफ सेल्स के अंदर जाती है। क्यों? बाहर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है, लीफ सेल्स में कम है, तो ऑक्सीजन डिफ्यूजेस आउट, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बाहर कम है, सेल के अंदर ज्यादा है, तो सेल से बाहर की तरफ वो डिफ्यूज कर रही है एटमॉस्फेयर में। इसी तरह से मूवमेंट मॉलिक्यूल्स, जो मूवमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैसेस हैं, लिक्विड, सॉलिड्स हैं, हमेशा मूवमेंट कहाँ होगा? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन क्या है? movement of molecules, gas, liquid या solid, from higher concentration to lower concentration is called diffusion. Osmosis क्या होती है? Osmosis, movement of water molecules from its region of higher concentration through a semi-permeable membrane to the region of lower air. ऑस्मोसिस भी मूवमेंट है वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होती है, लेकिन ऑस्मोसिस में जो मूवमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल से हायर से लोअर की तरफ, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। जैसे ये देखिए, ये हायर कंसंट्रेशन, ये लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन ये हायर से लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट सेमी परमिएबल, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन, राइट। अब जैसे रूट हेयर्स एब्जॉर्ब बोथ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट हेयर्स जो है वाटर और मिनरल्स दोनों ही एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर्स इनटू द रूट सेल, ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर जाता है। क्यों? कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हायर इन द सॉइल देन इन द रूट हेयर, सो इन केस मिनरल्स दे आर इन मोर कंसंट्रेटिंग इनसाइड द रूट हेयर। तो अंदर जो मिनरल्स रूट हेयर्स के अंदर जो होते हैं वो ज्यादा कंसंट्रेशन में होते हैं, एंड मिनरल्स दे हैव टू बी एब्जॉर्ब फ्रॉम ए लेयर ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू ए लेवल ऑफ हायर कंसंट्रेशन। तो जो मिनरल्स का लेवल जो ऑब्जर्व होता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। बट द लोअर कंसंट्रेशन टू ए हायर कंसंट्रेशन इट रिक्वायर्स एनर्जी, क्योंकि सॉल्यूट में यहाँ पर देखिए कंसंट्रेशन सॉल्यूट का ज्यादा है, यहाँ कम है, लेकिन जब सॉल्यूट्स को यहाँ से यहाँ लाया जाएगा तो इसके लिए हमको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी आती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। टू स्टडी, आप जैसे कि दो बाउल लीजिए ए एंड बी, pour some water and put some raisin seeds, take a bowl। आपने देखिए दो बाउल लिए, इस यहाँ पर हमने किशमिश डाली, उसको छोड़ दिया, किशमिश को पानी में डाल के आप छोड़ दीजिए रेजिन सीड्स, कुछ समय देखिए किशमिश फूल जाएंगे। क्यों? बाउल का पानी जो है, किशमिश की जो वॉल है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम की, क्योंकि किशमिश के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम था, बाहर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा था, तो किशमिश में पानी बाहर से किशमिश के अंदर गया। अब इसी तरह आप कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन दीजिए, तो ये फूल गई। अब अगर गेव्स को कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन, मतलब आपने किशमिश में पानी डाला, साइज छोटा था, एब्जॉर्ब करके बड़ा हो गया, स्वेलेंड मतलब फूल गए। अब दूसरे में आप अंगूर लीजिए, आपने ग्रीन ग्रेप्स डाले और बाहर कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन, तो कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में क्या होगा? पानी कम होगा, शुगर ज्यादा होगी, जबकि ग्रेप्स के अंदर पानी ज्यादा है और शुगर कम है। तो कुछ देर बाद आप क्या देखेंगे? ग्रेप्स जो है श्रिंक कर जाते हैं, यानी कि पानी जो है ग्रेप्स से बाहर की तरफ जाता है। ये एक्सऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस। So these changes in their sizes to difference in the concentration of resin water and grapes of sugar solution. Outer membrane resin gives semi-permeable membrane that allows the entry and exit of water molecules in and out. इसमें water molecules अंदर आए हैं, इसमें water molecules बाहर, इसमें in, इसमें out. अब एसेंट ऑफ साहब क्या है? Water is absorbed by the root hairs from the surrounding soil by osmosis. मतलब जो सराउंडिंग सेल्स हैं उससे वाटर जो है रूट हेयर्स के थ्रू अंदर एब्जॉर्ब हुए, देन दे मूव्स टू द इनर सेल्स ऑफ द रूट by cell to cell diffusion and osmosis reach to the central xylem while continues upward into the stem and leaf. This upward movement of water and minerals called cell. एसेंट ऑफ साप में क्या होता है? जैसे देखिए ये रूट हेयर है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, यहाँ पर सेल का कंसंट्रेशन मतलब वाटर का कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ पर मूव करेंगे, तो यहाँ इस सेल में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ, इस सेल में वाटर का कंसंट्रेशन कम है, तो क्या होगा? वाटर यहाँ से यहाँ मूव करेगा। इसी तरह वाटर इस सेल से यहाँ,
फिर यहाँ ज़्यादा होगा तो जब यहाँ से यहाँ एब्जॉर्ब होगा तो ये रूट हेयर यहाँ से वाटर फिर और ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो इस तरह से एक पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप होगा। तो इसे इस सेल से यहाँ पर, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, फिर यहाँ से यहाँ पर मेन जाइलम स्ट्रीम में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये स्टेम, अब यहाँ से मेन स्टेम ब्रांचेस में हुआ। अब यहाँ से मेन स्टेम ब्रांचेस से ये जो होता है प्लांट सेल के ऊपर से, उससे होता हुआ ये ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ पर आप देखिए, हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब हुआ रूट से आपका स्टेम में गया, स्टेम से ब्रांचेस में गया, लीव्स में गया, और उसके बाद ये ट्रांसपायर हो जाता है ऊपर की तरफ। तो ये जो कट जो डायरेक्शन है ये इससे ऊपर डेवलप, जैसे ये रूट हेयर्स है, यहाँ से एब्जॉर्ब किया, यहाँ से वाटर गया मेन जाइलम। अब ये जो जाइलम सेल्स में गया, ये जाइलम सेल्स आ जाते हैं आपके मेन रूट हेयर्स इस जगह पे। इस यहाँ से ये वाटर मूवमेंट अब जाएगा, यहाँ से मेन स्टेम में गया, स्टेम से ब्रांचेस में, ब्रांचेस से आपके लीव्स में गया। तो ये आपका डेवलपमेंट हुआ। तो ये जाइलम का तो प्रेशर डेवलप्ड इन द रूट, कंटिन्यूअस इनफ्लो ऑफ वाटर, सेल टू सेल ऑस्मोसिस, एंड देन जाइलम इज पुशिंग प्लांट सैप अपवर्ड्स। सैप मीन्स वाटर डिजॉल्व्ड, मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर। देन जब वाटर में मिनरल्स डिजॉल्व हो जाते हैं तो उसको हम सैप बोलते हैं। वन ऑफ द फोर्सेस कंट्रीब्यूट्स टू द ascent of sap through the stem to the leaves and then to a certain height. अब उसमें जब लीव्स में जाता है तो लीव्स में क्या होता है, वाटर ट्रांसपायर होता है। ट्रांसपिरेशन में एज यू लर्न, plants continuously absorb water through their roots and water is distributed through the stem to all parts of the plant. तो वो स्टेम से सारे प्लांट के पार्ट्स में होता है, लीव्स में जाता है। सिर्फ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इज रिटेन्ड इन द प्लांट और यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, एंड the rest of water evaporated in the atmosphere in the form of water vapor through the stomata present in the epidermis of the leaves called transpiration. So what is transpiration? The loss of water in the form of water vapor from the aerial parts. Aerial parts मतलब all green parts of the plant, that is called transpiration. And as a result of transpiration, सक्शन फोर्स उसमें आकर होता है, जिससे कि जाइलम वेसल्स में। तो उससे क्या होता है, जब लीव से वाटर एवापोरेट किया तो लीव जो है पीटियोल से उड़ेगी, पीटियोल स्टेम से लेगा, स्टेम ब्रांचेस से लेगा, ब्रांचेस से नीचे रूट मेन स्टेम में जाएगा, मेन स्टेम से रूट में एक फोर्स क्रिएट होगा जिससे कि जाइलम से roots or stem leaves, they pulling a force that is transpiration pull, and it is very important in tall trees, मतलब बहुत जरूरी होता है जहाँ पर upward conduction of water जो कि 100 मीटर हाइट्स या उनसे भी ज्यादा जो होती है उनमें होता है। जाइलम टिश्यूज आर इन द फॉर्म ऑफ कैपिलरी। जो जाइलम टिश्यूज जो होते हैं ये कैपिलरी ट्यूब्स की तरह होते हैं। वेरेवर नैरोवर द डायमीटर, जहाँ पर डायमीटर कम होता है, ग्रेटर इज द फोर्स ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अपवर्ड। अगर डायमीटर कम होगा, जगह जाने की कम होगी, तो उसमें फोर्स ज्यादा होगा जिससे कि वाटर मूव फोर्स से ऊपर जाएंगे। व्हेन द जाइलम वेसल्स लाइक एम्प्टी, जब वेसल्स खाली होंगे, एम्प्टी होंगे, तो ड्यूरिंग द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपायरेशन, तो वाटर जो है ट्रांसपायर्ड होगा, ट्रांसपायर होगा, देन द वाटर फ्रॉम बिलो राइजेस इनटू द ट्यूब बाय ए कैपिलरी। तो जो कैपिलरी खाली होगी तो वो नीचे से अपना फोर्स से वाटर ऊपर खींचेगी। तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स दे आर पुल्ड अप ड्यू टू देयर टेंडेंसी ऑफ रिमेनिंग जॉइंट टुगेदर, भाई क्वेश्चन फोर्स से जो जॉइंट होते हैं, एंड स्टिक टू द साइड्स ऑफ द जाइलम वेसल्स। तो जाइलम, जैसे एक ग्लास में आप पानी लीजिए, एक ग्लास से पानी आप दूसरी पानी डालिए, पूरा पानी आप पलट देंगे, लेकिन कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स आपके ग्लास के साइड्स में लगे रहते हैं। ये किस फोर्स से होते हैं, एडिशन फोर्स। और पूरा पानी फ्लो के साथ दूसरे ग्लास में जा रहा है, इसका मतलब वो किस फोर्स से जा रहा है, वो जा रहा है वो कोहेशन फोर्स से जाता है। कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपस में एक फोर्स से दूसरे के जाते हैं। अब जैसे ट्रांसपायरेशन पुल, एक तरह से ये सक्शन पुल होता है, दैट मूव्स द वाटर अपवर्ड्स थ्रू द जाइलम वेसल्स। इट वाज एज वी कैन कंपेयर, जैसे कि हम स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो मुंह से जब हम फोर्स करते हैं तो नीचे से ऊपर जाता, उसी तरह से सक्शन फोर्स के द्वारा वाटर मॉलिक्यूल्स भी जो होते हैं जाइलम सेल्स में सक्शन फोर्स के द्वारा एक मूवमेंट से ऊपर तक जाते हैं। जैसे ये है, अब यहाँ से वाटर है, तो ये सक्शन फोर्स डेवलप होता है जिससे कि वाटर का मूवमेंट रूट हेयर सेल से, ये कॉर्टेक्स सेल से होते हुए जाइलम, और ये बड़े जाइलम, और फिर ये प्रोटोजाइलम, यहाँ से और यहाँ से फिर ये ऊपर के जाइलम वेसल्स के थ्रू
ऊपर जाता है. Now, what are the factors affecting the rate of transpiration? Following are the main factors. Sunlight. अब जैसे ढूंढे, rate of sunlight is there, rate of transpiration is faster because stomata remain open. जब stomata खुले होंगे तो they allow inward diffusion of carbon dioxide for food. जब स्टोमेटा खुले होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी तो उससे फोटोसिंथेसिस हो जाए. रात के समय स्टोमेटा रिमेन क्लोज, सो ट्रांसपायरेशन हार्डली, क्योंकि स्टोमेटा से ही वाटर एवापोरेट होता है. ड्यूरिंग डे टाइम सनलाइट इज हाई इंटेंस, लेकिन जब बहुत तेज होती है तब नहीं होगा. बहुत तेज में ड्राइनेस आती है. इसे ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, उस पर जो है ये ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होता है. ह्यूमिड होगा तो नहीं होगा. अब जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर हाई होगा समर ड्यू टू फास्टर एवापोरेशन होगा. टेम्परेचर हाई, एवापोरेशन ऑफ वाटर इज हाई. जितना टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा वाटर वेपर के फॉर्म में वो एब्जॉर्ब है. तो जैसे ही एब्जॉर्ब होगा तो वो और नीचे से पानी खींचेगा, पानी ऊपर से सक्शन फोर्स से जाएगा सेल्स में तो वो और होगा. अब अगर विंड है, हवा तेज चल रही है, तो वाटर वेपर है जल्दी वहाँ से हट जाएंगे हवा के साथ, तो सरफेस लीफ फिर ड्राई हो जाएगी, तो फिर वो नीचे से अपनी पानी फोर्स से खींचेगी. अगर एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी मतलब वाटर वेपर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ट्रांसपायरेशन, क्योंकि ऑलरेडी कंसंट्रेशन है वाटर का इसमें, तो वो कम वाटर एब्जॉर्ब करेंगे. वो वाटर, एयर इज ह्यूमिड, देन दे कैन नॉट होल्ड मोर वाटर मॉलिक्यूल्स. व्हेन इट इज ऑलरेडी ह्यूमिडिटी तो जो है वाटर क्या, रेस्पिरेशन लो होगा. हवा तेज चलेगी, रेस्पिरेशन फास्ट होगा. विंड स्लो होगी, रेस्पिरेशन स्लो होगा. ह्यूमिडिटी हाई होगी, ट्रांसपायरेशन, नॉट रेस्पिरेशन, इट इज ट्रांसपायरेशन लो होगी, ट्रांसपायरेशन कम होगा. हवा तेज होगी, ट्रांसपायरेशन तेज होगा. हवा धीमी होगी, ट्रांसपायरेशन कम होगा. टेम्परेचर हाई होगा, ट्रांसपायरेशन हाई होगा. टेम्परेचर लो होगा, ट्रांसपायरेशन होगा. इंटेंसिटी ऑफ द लाइट हाई, ट्रांसपायरेशन इज हाई. इंटेंसिटी इज लो, ट्रांसपायरेशन इज लो. अब इंपॉर्टेंस क्या है, चूंकि ट्रांसपायर होता है, वाटर एवोपरेटेड फ्रॉम द प्लांट, हीट इज रिक्वायर्ड तो एवोपरेट हुआ. प्लांट इज तो लेटेंट हीट, तो प्लांट्स इज एबल टू ग्रो. चूंकि पत्तियां हमेशा पानी एवोपरेट करती हैं, इसलिए कभी भी आप पत्ती को छुइए, पत्ती कभी भी, इतनी गर्मी भी होगी लेकिन पत्ती कभी भी छूने पर गर्म नहीं लगती, वो ठंडी लगती. क्यों ठंडी लगती? क्योंकि वो पानी एवोपरेट करती. व्हेन इट इज हॉट आउटसाइड, लेकिन आप लीफ को टच करेंगे तो लीफ जो है वो ठंडी ही आपके होगी. इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सैप इनसाइड द. तो जितना ज़्यादा वाटर आपका ट्रांसपायर होगा, जितना ज़्यादा वाटर रूट एब्जॉर्ब करेंगे, उसके साथ साथ उतने ही ज़्यादा मिनरल्स एब्जॉर्ब होंगे. एक्सेस वाटर इज नॉट एवापोरेटेड आउट. सैप, जो सेल सैप होगा, दैट इज कंटिन्यूस बिकमिंग डायल्यूटेड, प्रिवेंटिंग फर्दर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अलॉन्ग विद द मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय द प्लांट. वही जितने ही प्लांट होंगे मिनरल्स होंगे, एक्सेस मिनरल साउंड्स होंगे, फ्रूट फॉर्मेशन होगा, वो फूड फॉर्मेशन होगा, स्टार्च फॉर्मेशन होगा, वो प्लांट के किसी भी पार्ट में स्टोर होगा. अब यूज ऑफ वाटर इन द प्लांट, द वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट थ्रिवर. जैसे ट्रांसपोर्टेशन, वाटर प्लांट्स में बॉडी में जाइलम और फ्लोएम, ये क्या है, ट्रांसपोर्ट करते सब्सटेंस है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, इससे ट्रांसफर है. फूड प्रोडक्शन, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के बिना वाटर के बिना फोटोसिंथेसिस, तो इट कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड in the presence of sunlight and chlorophyll and it forms glucose and oxygen. आप photosynthesis में पढ़े थे कि CO2 plus H2O forms C6H12O6 plus oxygen is given out. Cooling effect, heat is utilized when water is transpired, तो उसे हीट यूटिलाइज होती है सरफेस ऑफ द लीव्स, तो वाटर वेपर इंड्यूस्ड. तो जब भाई वाटर एवोपरेट होगा तो कूलिंग इफेक्ट होगा, इसीलिए पत्तियां जो है हमेशा कूल रहते हैं. देन यू मस्ट हैव आल्सो एक्सपीरियंस दैट स्टैंडिंग वाटर अ ट्री ड्यूरिंग अ हॉट समर डे इज गिव्स यू कूलिंग. अगर आप पेड़ के नीचे खड़े होंगे तो देखिए उसकी छाया में आपको ठंडक लगेगी. अगर ये आप किसी बिल्डिंग की छाया के नीचे खड़े होंगे तो देखिए आपको ठंडा नहीं होगा, आपको गर्म महसूस होगा. क्यों? वो कि बिल्डिंग जो है वो हीट लेटेंट, वो हीट फेंकती है बाहर, लेकिन पेड़ जो है चूंकि कंटिन्यूसली वाटर एवोपरेट करते हैं तो पेड़ों की छाया ठंडी होती है. दिस कूलिंग इज नॉट एंटायरली ड्यू टू शेड बट ऑल्सो ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सर्फेस. छाया इसलिए ठंडी होती है क्योंकि कंटिन्यूसली वाटर एवोपरेट होता है नीचे से.
तो एवोपरेशन प्रोड्यूसेस कूलनेस, एवोपरेशन से कूलनेस आते हैं. इट मेक्स द एयर कूल एंड द कूल एयर बीइंग हैवियर. जो ठंडी हवा भारी होती है, हैवियर होती है, वो नीचे आती है. गर्म हवा हल्की होती है, वो ऊपर जाती है. इट टेंड्स टू सेटल एंड मेक्स द सराउंडिंग प्लेजेंट. अब देखिए, आप एक स्मॉल साइज का वाटर प्लांट लेंगे, आपने फोटोसिंथेसिस है, आपने पॉटेड प्लांट लिया, इसको पूरा पॉलिथीन से कवर कर दिया, माउथ अराउंड द बेस ऑफ द पॉट एंड कीप इट इन द सनलाइट. कुछ देर बाद आप क्या देखेंगे, इसके आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे. कन्वे वाटर वेपर्स गिवन आउट बाय द प्लांट. दिस शोज दैट द हॉट एंड सनी डे आउटसाइड वाटर वेपर्स ज्यादा एवापोरेट करते हैं. अब टू ट्रांसफर प्लांट्स लूज वाटर थ्रू देयर लीव्स. अब वाटर जो है, प्लांट्स वाटर से ही लीव्स करते हैं, उसके लिए करें आप एक स्मॉल साइज का वेल वाटर्ड प्लांट, पॉटेड प्लांट लीजिए, उसकी जो ब्रांच है इसको आप पॉन्ड से कवर कर दीजिए, और एक जो स्टिक है इसको रबर बैंड से लगा दीजिए. दोनों में, एक इसमें पत्तियां नहीं है, इसमें पत्तियां हैं. अब थोड़ी देर के बाद देखिए, यहाँ पर देखिएगा प्लास्टिक बैग, इसमें कोई वाटर वेपर्स नहीं होगा. जहाँ पत्तियां हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर वाटर वेपर्स आपको दिखाई देंगे. लीव्स कवर टू विद द पॉलिथीन बैग्स. तो इसमें क्या होगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ वाटर वेपर्स की पत्तियों से ही वाटर एवापोरेट होता है. इफ यू प्लेस a plant in the sunlight of the photos, you will find that drops have appeared on the inner surface of the polythene bag branch while no water drops is there. क्या water gets evaporated from the plants through its leaves. Importance of minerals में क्या है, nutrient elements जो मिनरल्स होते हैं ये एसेंशियल होते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए टू ग्रो वेल एंड कंप्लीट द लाइफ साइकिल. बट द न्यूट्रिशन एलिमेंट्स दे आर डिवाइडेड टू टू कैटेगरी. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब जो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, लार्जर कंसर्न, और माइक्रो मीन स्मॉल क्वांटिटीज में दे रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी. तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग. इफ यू टेक ए स्मॉल पॉटेड प्लांट ऑफ दिस same time equal number of leaves, leave one plant undisturbed. In another apply Vaseline, एक में आप Vaseline लगा दिए surface से. Leaves both the plants at the same place in sunlight. और उसको ऑब्जर्व कीजिए, जिसमें आपने Vaseline अप्लाई की थी appeared. Transpiration which is necessary for gaseous exchange, water transport in the plant could not take place. तो जो water transport जो है उसमें नहीं हो पाएगा. और उसमें क्या होता है, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लांट. देयर डेफिशिएंसी सिस्टम्स. तो जब आप वैक्स लगा देंगे तो वैक्स से क्या होगा, वाटर एवापोरेट नहीं होगा. तो जब वैक्स से वाटर एवापोरेट नहीं होगा तो वो क्या होगी, प्लांट्स अप्लाइड ऑफ द लीव्स, तो वो क्या होगा, मुरझाने लगेगी पत्ती. जिसको आपने वैक्स लगा दिया है वो मुरझा जाएगी. क्यों, क्योंकि उससे वाटर एवापोरेट नहीं हुआ, ट्रांसपायर नहीं हुआ. ट्रांसपायर नहीं होगा तो वो वाटर अंदर नीचे से जो है वो एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ. जब एब्जॉर्ब नहीं होगा, मिनरल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, वाटर नहीं मिलेगा, गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, तो वो विल्टिंग अकर हो जाएगी. इसलिए सम ऑफ द मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अकर्स इन द प्लांट्स एंड देयर डेफिशिएंसी सिस्टम्स. अगर जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो अगर वो प्रॉपर अमाउंट में प्लांट्स में नहीं होंगे तो डेफिशिएंसी सिस्टम और डिजीजेस होते हैं. जैसे देखिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो मेन क्या होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम. मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑल प्रोटीन्स, ये सेल मेम्ब्रेन और प्रोटीन्स के लिए फास्फोरस ज़रूरत होता है. पोटेशियम जो होता है ये ग्रोथ के टिश्यूज़ के लिए, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए. अगर नाइट्रोजन नहीं हो तो ये पत्तियाँ पीली पड़ जाएंगी, रिंकल्ड होंगे, मुरझाने लगेंगी, सीरियल्स और ग्रेन. फास्फोरस की कमी से पर्पल और रेड स्पॉट लीव्स में आएंगे, जर्मिनेशन डिलेड होगा. पोटेशियम की कमी से पुअर ग्रोथ होगी विद रिड्यूस्ड ऑफ ट्रांसपायरेशन, रिड्यूस्ड रेट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे आयरन, मैंगनीज, जिंक. इसमें क्या होता है, दे आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटीन्स. मैंगनीज ये एंजाइम्स में यूज होता है. एंजाइम्स जो होते हैं उनमें ये पार्ट के एक्शन में जो एज एन कैटलिस्ट एक्टिवेट होता है. जिंक होता है ये प्लांट हार्मोन्स में जो एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है. अगर आयरन की कमी है तो पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं. मैंगनीज की कमी होती है तो येलो लीव्स होती हैं, ग्रे स्पॉट्स पड़ जाते हैं. जिंक की कमी होगी तो डी शेप्ड लीव्स होते हैं, येलोइंग लीव्स होती है, स्टंटेड प्लांट ग्रोथ होता है. So that is all about this chapter. Any doubt anywhere, ask me in the comment section. Subscribe to my channel. Again we will meet in the next video with the exercises of this chapter. Okay, thank you.